friends, my name is Pradeep Kumar and I am certified CCI in routing, switching, security, voice and service provider. My CCI number is 28269. ये वीडियो जो है ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा अपने उन साथियों को, अपने उन बेसिकली स्टूडेंट्स को, उन कैंडिडेट्स को जो अभी बी टेक कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, MTech कर रहे हैं, जो कि अपना कैरियर मैं कहूँगा नेटवर्किंग इंडस्ट्री में, स्पेशली सिस्को नेटवर्किंग इंडस्ट्री में बनाना चाह रहे हैं। उन लोगों के लिए मैं इस वीडियो को डेडिकेट करना चाह रहा हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे कि भाई क्या क्या डेजिग्नेशन पे जाके हम जॉब कर सकते हैं जब हम सिस्को के प्रोग्राम्स करते हैं, CCNA करते हैं, CCNP करते हैं किसी भी ट्रैक में, या CCI करते हैं किसी ट्रैक में, तो कैसा इसका स्कोप है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है जॉब का, किस किस डेजिग्नेशन पे हम लोग जॉब कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको आज बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जब भी किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, सिस्को के किसी भी ट्रैक में आप जाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको आपका डेडिकेशन जो है वो बहुत ही रिक्वायर्ड है। आप पैशनेट होने चाहिए उस टेक्नोलॉजी के लिए जिसको आप कर रहे हैं, और नो डाउट हार्ड वर्क जो है वो आपको चाहिएगा। तो जब CCNA करते हैं, राउटिंग स्विचिंग में आप CCNP करते हैं या CCI करते हैं, तो इंडस्ट्री में आप CCNA करने के बाद स्पेशली आप अपने आप को लेवल 1 इंजीनियर जो होते हैं, जो आपके नेटवर्क इंजीनियर होते हैं, वहाँ पर आप अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आपका डिपेंड करता है कि किस कंपनी का प्रोफाइल क्या है, किस प्रोफाइल पे आपको रखा गया है, बेसिकली उस पर डिपेंड करता है। बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेवल 1 का जब जॉब की हम बात करते हैं, तो लेकर मॉनिटरिंग से लेके नेटवर्क इक्विपमेंट का मॉनिटरिंग है, उन पे शो कमांड के थ्रू आप उनका आउटपुट चेक करना। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इक्विपमेंट में लाइक आपके नेटवर्क इक्विपमेंट का iOS का बैकअप लेना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेना। उसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि iOS को अपग्रेड करना, डाउनग्रेड करना एज पर द रिक्वायरमेंट। ये सारी चीज़ें जो होती है, ये आपका लेवल 1 पे आपका टिकट जो है प्रोवाइडर के साथ, यदि आपका लिंक डाउन है तो उस टिकट को लॉक करना, उससे कोऑर्डिनेट करना प्रोवाइडर से। जब प्रोवाइडर का इंजीनियर आपको कॉल करता है तो आप अपने राउटर पे जो लूप चेक करते हैं आपके लिंक का, ये सब चीज़ें हैं। ये चीज़ें जो है ये आपका लेवल 1 में आती हैं बेसिकली। और CCNA करने के बाद आपको इस तरह का प्रोफाइल मिल सकता है। आप अपने आप को नेटवर्क इंजीनियर जो है वो आपको डेजिग्नेशन मिल सकता है, और बेसिक लेवल पे आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती है। यदि मैं बात करूँ आपसे CCNP के बाद, तो बेसिकली देखिए, आप इसको ऐसे मत समझिए कि आपको CCNP के बाद क्या रोल मिलेगा या CCNA के बाद क्या रोल मिलेगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो CCNA जिन्होंने किया हुआ है, बट उनको नॉलेज, उनके स्किल्स बड़े अच्छे हैं और वो अपने इंडस्ट्री में एज ए लेवल 3 काम कर रहे हैं। उन्होंने स्टार्ट अपना कैरियर लेवल 2 से किया था। तो ये आप इसको ऐसे मत मानिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि भैया मैंने तो CCNP कर लिया है और मुझे अब डायरेक्टली जो है लेवल 3 का जॉब मिलने वाला है। ऐसा नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊँ, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं, ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने CCNP किया है और उनकी जॉब भी नहीं लगती है। ठीक है, मैं उनको डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूँ, डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी जॉब्स है वो बेसिकली डिपेंड करती है आपके स्किल्स के ऊपर। आपने BTech में कितने मार्क्स लिए ये मैटर नहीं करता है। ये मैटर करता है उस टाइम पे जब आपको उस तरह की उसके लिए जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। आपको नेटवर्किंग में सिस्को के लिए जब आप नेटवर्क इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस तरह के स्किल्स आपके अंदर उसका क्या लेवल है, किस तरह की नॉलेज आपको, ये मैटर करता है। तो ये CCNA और CCNP का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दूं, यदि आपके स्किल्स अच्छे हैं और आपने CCNP किया हुआ है, राउटिंग स्विचिंग में किया हुआ है, तो आप नेटवर्क इंजीनियर या सीनियर नेटवर्क इंजीनियर जो है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इस तरह के जॉब जो है वो आपको मिल सकते हैं। और इसमें आप का बेसिकली आप रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी नेटवर्क इक्विपमेंट पे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। उसके अलावा आप बेसिकली जो आपके नेटवर्क में चेंज होता है, डाउन टाइम लेके आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। जो चेंजेस होते हैं आप उसको बिजनेस आवर में इम्प्लीमेंट ना करके आप उसको पीक आवर में इम्प्लीमेंट ना करके आप उसको नाइट में इम्प्लीमेंट करते हैं, जो आपके बिजनेस आवर नहीं होते हैं। तो ये बेसिकली CCNP लेवल पे आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी, मैं कहूँगा कि ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती है। आप CCNA लेवल पे आप थोड़ा सा क्लेम नहीं करते हैं, आई मीन इंडस्ट्री में आप थोड़े कम रेस्पॉन्सिबल होते हैं। बट CCNP में नो डाउट यदि आपके अंदर टैलेंट है और स्किल्स आपके अंदर है, तो आपको सीनियर नेटवर्क इंजीनियर तक का डेजिग्नेशन इजीली मिल जाता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का डेजिग्नेशन आपको इजीली मिल जाता है। उसके अलावा मैं आपसे बात करूं तो मैं कहूँगा कि यदि आप सिक्योरिटी में अपना कैरियर बना रहे हैं,
तो सिक्योरिटी में आप सिक्योरिटी इंजीनियर से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप बेसिकली क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिल सकती हैं जो हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर मैं कहूँगा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी में आपको सिस्को के जो नेटवर्क इक्विपमेंट है, जो आपका सिस्को का ASA है, जो आपका सिस्को का मैं कहूँगा IPS है, उन पे मॉनिटरिंग का मौका मिल सकता है। सिस्को के ASA फायरवॉल पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड डाउनग्रेड करने का मौका मिल सकता है। आप नेटवर्क इक्विपमेंट का या सिक्योरिटी इक्विपमेंट का दोनों का मिक्सअप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। सिस्को के जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट है, बेसिकली VPN आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, साइट टू साइट VPN कैसे बनाते हैं आप, तो सिक्योरिटी में भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं इंडस्ट्री में। बट अगेन मैं कहूँगा कि आपका राउटिंग स्विचिंग कंसेप्ट बहुत ही अच्छा होना ज़रूरी है, और बेसिक लेवल की जो आपको पैकेट लेवल का फ़्लो है वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा मैं आपसे कहूँगा कि पैकेट फ़्लो के अलावा आपको VPN का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सिक्योरिटी में आपको राउटर एंड स्विचेस पे कैसे लेयर 2 का सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं स्विचेस पे स्पेशली, वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको मैं कहूँगा सिक्योरिटी में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कैसे बेसिकली हम अपने VPN के अलावा ASA में पॉलिसीज़ कैसे बनाते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ये आपका सिक्योरिटी का है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि वॉइप की मैं आपसे बात कर रहा हूं कि वॉइप इंजीनियर आपको अपना कैरियर बनाना है, तो आपको IP एड्रेसिंग, आपको सबनेटिंग, IP एड्रेसिंग एंड राउटिंग का बेसिक आना ज़रूरी है। उसके अलावा आप जो काम कर सकते हैं वो आप सिस्को के IP फ़ोन को कैसे रजिस्टर करते हैं, कैसे ट्रबल शूट करते हैं, कोई फ़ोन रजिस्टर नहीं हो पा रहा है तो कैसे हम उस पर काम करते हैं। सिस्को का कॉल मैनेजर क्या होता है, हम उसके बारे में हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके अलावा हमें कॉल मैनेजर के अलावा हमें सिस्को का यूनिटी कनेक्शन क्या होता है, वॉइस मेल सर्वर क्या होता है आपका, उस पर काम करना पड़ेगा, हमें उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। IVR सिस्टम क्या होता है उसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कॉल मैनेजर में बहुत सारे फीचर होते हैं। देखिए सिस्को के जितने भी मैं कहूँगा कॉल मैनेजर आ रहे हैं उन सब के बारे में हमें पता करना पड़ेगा। नए नए वर्जन आ रहे हैं, आपका 12.x आ रहा है, आपका 11.x है आपका। उसके अलावा आपका उनके फ़ीचर कैसे हैं, कैसे हम म्यूजिक ऑन होल्ड अप्लाई करते हैं, कैसे किसी राउटर को हम एज ए कॉल मैनेजर बना सकते हैं, कैसे हम वॉइस फ़ोन पे काम करते हैं, कैसे हम वीडियो फ़ोन्स पे काम कर सकते हैं, कैसे हम वीडियो फ़ोन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपका उसके अंडर आता है। एंड मैं कहूँगा कि वॉइप एंड कोलैबोरेशन का जो फ्यूचर है इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत अच्छा है। और मैं कहूँगा कि लिमिटेड ऐसे इंजीनियर्स हैं इंडस्ट्री में जिनको इस तरह का नॉलेज है। देखिए प्रोग्राम हर कोई कर लेता है, बट प्रोग्राम करने का ये मतलब नहीं है कि आपने आपके अंदर स्किल्स है। स्किल्स डेवलप करना ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे उस स्किल्स को डेवलप किया है। तो ये आपका वॉइप एंड कोलैबोरेशन में भी फ्यूचर आप अच्छा बना सकते हैं। डेटा सेंटर की जब मैं आपसे बात करता हूँ तो हमारे सामने कई बार काफ़ी लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि दे आर BTech, बेसिकली दे आर फ्रेश BTech, और वो बोलते हैं कि मुझे तो CCI डेटा सेंटर करना है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या इंडस्ट्री में आ गया है मैं आपको बताऊँ कि जिसको भी करना है उसको CCI करना है। उसको नॉलेज से कोई वो नहीं है। देखिए जिसको भी करना है वो CCI करना है। अब एक फ्रेशर बंदा मान लीजिए आपके पास आके ये बोलता है कि मुझे CCI डेटा सेंटर करना है, तो मैं उसको डांट के यहाँ से भगाने वाला हूँ। द रीज़न इज़ दैट बिकॉज देखिए डेटा सेंटर का मतलब क्या होता है। डेटा सेंटर इज़ द प्लेस वेयर कंपनी कीप्स ऑल द नेटवर्क इक्विपमेंट, इट कंटेन्स सर्वर ऑल्सो। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि यदि सर्वर आपके रखे हुए वहाँ पे डेटा सेंटर के अंदर आपके नेटवर्क इक्विपमेंट रखे हुए हैं, आपके सिक्योरिटी के इक्विपमेंट रखे हुए हैं, आपके लोड बैलेंसर रखे हुए हैं, कितने सारे इक्विपमेंट आपके रखे हुए हैं, और आपको पता नहीं है राउटिंग स्विचिंग टेक्नोलॉजी का भी, आपको पता नहीं है सिक्योरिटी में क्या इक्विपमेंट होते हैं, तो मैं बिल्कुल आपको बोलने वाला हूं कि आप जो है इस फील्ड में कामयाब नहीं हो पाएंगे एज ए फ्रेशर। डेटा सेंटर फील्ड जो है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ऑलरेडी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री की नॉलेज है, मल्टी वेंडर प्रोडक्ट की नॉलेज है। अब ऐसा भी नहीं है, देखिए मैं आपको बताऊं कि आपका सब कुछ सिस्को का ही लगा हुआ है, और भी वेंडर के प्रोडक्ट लगे होंगे। अब आपको पता है कि ओनली सिस्को का राउटर और स्विच ये होता है, आप CCNA करके आ गए और आपने बोल दिया सर मैं तो लैब को पढ़ के, सैंपल पेपर पढ़ के और मैं लैब क्लियर करना चाहता हूं। देखिए ऐसे बात नहीं बनने वाली। यदि आपने लैब भी कर लिया, क्रैक भी कर लिया, तो मैं आपको चैलेंज करने वाला हूं यहाँ पे कि जब तक आपके अंदर स्किल्स नहीं है आप एक अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंच सकते हैं।
तो डेटा सेंटर मैं कहूँगा जो डेटा सेंटर इंजीनियर जो बनना चाहते हैं, जो डेटा सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, मैं उन लोगों को कहूँगा कि आप डेटा सेंटर में जाइए, कोई डाउट नहीं है, बट एटलीस्ट इंडस्ट्री में 3 to 4 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को लेके आप डेटा सेंटर टेक्नोलॉजी में जाए। उसके अलावा और भी हमारे फील्ड है, जैसे हम डिजाइनिंग की बात करें तो CCDA-DP होता था और CCDE होता था। तो डिजाइनिंग भी मैं कहूँगा ये उन लोगों के लिए जिनको नेटवर्क को डिजाइन करना आता है, जो आर्किटेक्ट लेवल की बातें करते हैं, आई मीन जो आर्किटेक्ट लेवल की नॉलेज है नेटवर्क जिन्होंने किए हैं। और मैं कहूँगा स्पेशली CCD तो बहुत ही मुश्किल एग्ज़ाम होता है। ऐसा नहीं है कि आपने प्रिपेयर किया और आप इजीली देके आ गए, ऐसा नहीं होता है। CCI लैब एंड CCD एक्चुअल में मुश्किल एग्ज़ाम होते हैं। यदि आप एफर्ट करते हैं तभी आप इन एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा आपको सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। CCD के लिए आपको मल्टी वेंडर की नॉलेज होनी चाहिए। आपने नेटवर्क एटलीस्ट कुछ नेटवर्क आपने डिज़ाइन किए हों, चाहे वो वॉइप के नेटवर्क हो, चाहे वो आपके राउटिंग स्विचिंग के नेटवर्क हो, चाहे वो सिक्योरिटी का उसमें हो। और नेटवर्क की जब हम बात करते हैं तो मैं ये नहीं कह सकता ये नेटवर्क राउटिंग स्विचिंग का है, मैं ये नहीं कह सकता ये नेटवर्क सिक्योरिटी का है। देखिए किसी भी नेटवर्क में सिक्योरिटी इक्विपमेंट की भी रिक्वायरमेंट होता है, उसमें राउटिंग स्विचिंग का भी रिक्वायरमेंट होता है, उसमें आपका वॉइप का भी रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो कभी भी मैं ये बेसिकली बिल्कुल नहीं कह सकता कि आपको कि फर्दर आपको ये मल्टी वेंडर आपको होना चाहिए, आपको मल्टीपल प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपको इंडस्ट्री की नीड के अकॉर्डिंग आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए। तो ये मैं आपको कहूँगा। बाकी अगले वीडियो में हम बातें करेंगे कैसे हम इसको और आगे स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।